जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। राक्षसी कार्य करेगा वो तो फांसी पर लटक जाएगा। मध्य प्रदेश के दतिया में चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा का सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया। मंच से चंद्रशेखर आजाद ने नीला कबूतर कह दिया। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। नीला कबूतर कहने के बाद ब्राह्मण समाज भड़क उठा और साथ ही चंद्रशेखर ने नीले कबूतर की बजाय नीले बाज कह दिया और लोगों को करारा जवाब दिया। और साथ ही वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा को उस बयान पर समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक समाज के भीतर हिंदू चलता रहेगा तब तक समाज में कोई सुधार नहीं हो सकता। साथ ही जब तक लोगों के अंदर रोटी बेटी का साथ नहीं हो सकता तो गांव गली मोहल्ले देश से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता और तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने कहा। और इसी बयान और ऐसी समर्थन के साथ अब चंद्रशेखर आजाद निशाने पर आ चुके हैं। साथ ही ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने जुड़कर साथ ही चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मोर्चा खोल दिया है और दरअसल उनके ऊपर एक केस फाइल भी कर दी गई है और उनकी मंत्री पद से गिरावट की भी बात कह दी गई है। विवाद यही खत्म नहीं हुआ, कुछ लोगों ने तो चंद्रशेखर आजाद पर गिरफ्तार करने का भी ऐलान कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो हद पार कर दी कि चंद्रशेखर आजाद को फांसी होनी चाहिए और फांसी की मांग कर दी। और इसी मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यालय तक पत्र लिख दिए गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद को फांसी दी जानी चाहिए ताकि चंद्रशेखर आजाद को बदनाम और उसे इस बातों की सजा मिलनी चाहिए। और इसी के कारण सोशल मीडिया पर बयानबाजी और भी जहरीली हो चुकी है और साथ ही ये आरोप लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ कि संतोष वर्मा ने चंद्रशेखर आजाद के बयान के ऊपर को बांटने वाले हैं, जबकि सच्चाई ये है कि संतोष वर्मा ने वही बात दोहराई है कि जो बातें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोहराई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोहराई थी कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक बराबरी है, न कि किसी एक वर्ग के खिलाफ कोई साजिश। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद सजा की मांग और फांसी की मांग की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा सरकार को पत्र लिखे जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सजा मिले। हजारों ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक उनका जरिया बनाया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में साफ साफ कह दिया है कि डराने धमकाने से सच नहीं दब सकता। उन्होंने यह चेतावनी भी दी की और चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा भी कहा कि अगर आज आवाज दबेगी तो हर दिन और घर से आवाज आएगी। आज तो एक से आ रही है, कल हजारों घरों से आवाज आएगी। और चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में ये सीरियसली पूरे लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ बयान पर इतना बड़ा हंगामा हो गया तो उसी संतोष वर्मा का तो ट्रांसफर भी कर दिया गया है, वहां से उनका पद वहां से बदल दिया गया है, जो इस बात का संकेत है कि संविधान में कोई गैर कानूनी या किसी एक की बात नहीं थी। क्या संविधान के बारे में सच बोलने या सच दिखाने की यही सजा है? क्या एक जन नेता द्वारा सामाजिक बराबरी की बात नहीं की जानी चाहिए? दतिया की जन सेवा के बाद उठ रहा है बड़ा बवाल कोई बवाल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश की जा रही है। जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्हें उनकी बात को सुनकर फिर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज ने चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी और फांसी की मांग की है, क्या ये मांग सही है या गलत है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमें यह भी बताएं कि चंद्रशेखर आजाद ने वो बात सही कही है कि अगर जातिवाद खत्म करने हैं तो रोटी बेटी का साथ होना चाहिए। और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी सच्ची खबरें आप तक जल्द पहुंच सके।